दर्शनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करने के पश्चात जन जन के श्रद्धा स्थान श्रमण संघ की शान और अपने भक्तों के प्राण आचार्य सम्राट राष्ट्र संत महामहिम परम पूज्य आनंद जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदना। प्रथम आचार्य परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब, आचार्य परम पूज्य देवेंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य परम पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र सिंह महाराज साहब, महाराष्ट्र वर्तक परम पूज्य कुंदन जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ पर विराजित संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य पृथ्वीराज महाराज साहब, स्वर सम्राट दी परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब एवं सभी सतियों के चरणों में मेरी त्रिकोता के पाठ से भावभीनी वंदना। आज यहाँ पर विशेष विषयों पर चर्चा करने हेतु, समाज प्रबोधन करने हेतु यहाँ पर विशेष मीटिंग यहाँ पर सभी संघों के प्रमुख पदाधिकारियों की बुलाई गई है। महाराज साहब से मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से कई सालों से महाराज साहब ये विषय हमारे सामने है। मैंने 3 साल पहले जैन प्रकाश में प्री वेडिंग और प्री दीक्षा शूटिंग, इसके ऊपर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था। काफ़ी समय उसके बारे में चर्चा हुई, काफ़ी फोन आए, काफ़ी लोगों ने कहा जो लोग मार्गदर्शन करते समाज को उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जिनके घर ऐसे मैरिजेस हो रहे हैं उनके घर जाके देखो, पहले उनके घर बंद हो गए समाज के प्रमुख जो लोग हैं तो बाकी लोग भी बंद करेंगे। सही था वो, क्योंकि उस समय मैंने देखा था, ये 2 साल में कोरोना के कारण खास कुछ देखने को मिला नहीं प्री वेडिंग का, लेकिन 2 साल के पहले जिनके जिनके बड़े लोगों के कहो, अमीर लोगों के कहो, समाज के नेता लोगों के कहो, उनके घर में जो मैरिजेस होते हैं 3-3 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन मैरिजेस चलते हैं, तो ये 8-8 दिन चलने वाले मैरिजेस में ये प्री वेडिंग का विशेष रूप से वहाँ पर शूटिंग दिखाई जाता था। हमने भी देखे कई। उस समय ये बात हुई कि लोगों को मैरिज में इंटरेस्ट है या उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्ट है, यह उनका निजी मामला है। प्री वेडिंग शूटिंग है, हम तो उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्री वेडिंग जो शूटिंग किया हुआ है वो समाज को दिखाने के लिए हम बंद करनी चाहिए। यह तो घर का मामला है, घर के लोग बैठकर देख सकते हैं जिन्हें जिन्हें उसमें दिलचस्पी है, लेकिन जिस पर हम बंदी कर नहीं सकते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बंद करने की आवश्यकता है। और मैंने उस समय इस बात को भी उठाया था कि प्री वेडिंग में जो लोग यहाँ पर हम देखते हैं, हम समझो कुमकुम कार्यक्रम के लिए आए, रिसेप्शन के लिए आए, शादी के लिए आए, उस समय हम प्री वेडिंग क्या उनका शूटिंग देखते हैं या जिस कार्यक्रम को आए हैं वो कार्यक्रम हम देखते हैं। इसलिए जो निजी मामला है, आपसी है, प्राइवेट है, उन दोनों की निजी जो भी चीज़ें प्री वेडिंग, हमारे समाज से कोई मतलब नहीं। समाज का मतलब है उनकी वैवाहिक रस्म जो है, उस वैवाहिक रस्म के लिए हमें वहाँ पर उपस्थित होकर उनको आशीर्वचन देना है। आशीर्वचन एक पवित्र संस्कार है हमारे समाज में, और यह आशीर्वचन देने का जो संस्कार है, उस संस्कार में ये बातें जब आती है, कोई तो भी विकृत स्वरूप हो जाता है, और विकृत जो ऐसी बातें होती है तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है। मैंने देखा उस समय, और इसलिए काफ़ी इसके बारे में मैंने लिखा है ऑलरेडी। मैं अभी अगर प्री वेडिंग ये विषय हो, लेकिन महाराज साहब आपकी अनुमति से, आपकी माफ़ी मांग पर मैं कहना चाहूँगा कि प्री दीक्षा, इसके बारे में भी हमारे मन में यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर विषय है कि दीक्षा, एक दीक्षा को था, मैं अभी उसके बारे में नाम बोलूँगा नहीं, कहाँ हुई वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ के उपस्थित होने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर भी उपस्थित थे। जब हम हमारे श्वेत वस्त्र में किसी हमारी बहन को, लड़की को साध्वी बनकर स्टेज पर आए हुए देखते हैं, और उसी समय स्क्रीन पर हम दीक्षा के पहले उनके जो डांस है, उनके अलग अलग कार्यक्रम है, वो देखता है कि कितना विरोधाभास होता है, कितना विरोधाभास है। जब हम पर दीक्षा सामने हो रही है और इधर ये इस तरफ ये बता रहा है कि वो उस समय दीक्षा के पहले कहाँ जाई है, कहाँ गई है, कितना डांस घर में हुआ है, कितना सब लोगों के साथ, इतना कितने गहने पहने हुए हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने हुए, ये पूरा इसका त्याग करने के लिए तो दीक्षा है ना, दीक्षा उसका त्याग करने के लिए है, और वही बार बार बताया जाता है। ये दोनों बातें, केवल प्री वेडिंग नहीं लेकिन प्री दीक्षा शूटिंग, ये दोनों भी बंद होने चाहिए। और इसके समाज के प्रमुख लोग इसके बारे में अगर सामने आए तो समाज के जो मध्यम लोग हैं, समाज के जो छोटे लोग हैं,
ऑलरेडी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करें, लेकिन किसी ने शुरुआत करनी चाहिए। आपने इस बात को छेड़ा है, इस बात के लिए पूरे समाज को यहाँ पर इकट्ठा लाया है। यहाँ पर मैं आपको वंदन करना चाहूँगा, अभिवादन करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा, लेकिन इस बात की समाज में यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। केवल चर्चा होने से रुक चलेगा नहीं, इस बात का हर एक ने अपने घर से, अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। और हम देख रहे हैं, लास्ट 15 दिन पहले मैं सुन रहा था, काफ़ी मन विषण हुआ हमारा साहब, एक हफ्ते में 4 डाइवोर्स हो गए। एक हफ्ते में रोज एक न्यूज़ आती थी मेरे पास कि क्या लास्ट टाइम तो उस मैरिज में थे वो डाइवोर्स हो गया, उस एंगेजमेंट में था मैं, वो डाइवोर्स हो गया। मेरे सामने 4 घटनाएं ऐसी हुई महाराज साहब, जिस कार्यक्रमों को मैं मौजूद था, वो कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद समझो, लेकिन 2-4 महीने भी 4 डाइवोर्स हमारे समाज में कभी हमने को सुनने को भी मिलता नहीं था। ये डाइवोर्स क्या चीज़ है, लेकिन अभी हमारे समाज में डाइवोर्स की बातें होने लगी। शायद उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि जितना यहाँ पर हम स्वतंत्रता बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार चल रहा है। ये स्वैराचार नहीं होना चाहिए। जितनी तुम आज़ादी देंगे हमारे बच्चों को, उतना उनके बोलने चालने में एक दूसरे के मतभेद होते हैं, मतभेद होने के बाद मनभेद होते हैं, मनभेद होने के बाद यहाँ पर इतनी यहाँ तक बात आती है कि उनको डाइवोर्स लेना पड़ता है। ये होना नहीं चाहिए। कभी हुआ था कि हमारे समय में इतनी शादियाँ होती थी, कभी हम डाइवोर्स का नाम भी सुनते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम में अरेंज मैरिज थे। लव मैरिज को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज जो होते थे उसमें संस्कार होते थे, माता पिता के संस्कार होते थे। सभी लोगों को ये उनके मन के ऊपर जिम्मेदारी थी। ये मेरे पिताजी ने यहाँ पर तय किया है, मेरे माताजी ने थी, किसी भी हालत में मेरे परिवार को मुझे कलंकित नहीं होना चाहिए, मुझे कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अभी ये बातें हमारे बच्चों के मन से निकल गई है, इसलिए जितनी आज़ादी हम देंगे इसके बारे में, वैवाहिक इसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ संस्कार, और लव मैरिज हो भी, लेकिन उसमें भी संस्कार होने चाहिए। ये सभी बातों का ख्याल रख के, विशेष करके प्री वेडिंग की जो बात है, इस प्री वेडिंग के बात में आपने जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, सभी ने यह मन में संकल्प करना है कि मैं जिस संघ में रहता हूँ, हमने हमारे कासरोड़ी संघ में एक समय किया था, वो डांस करने का था सामेड़ा में। उस समय हम कासरोड़ी के शुरू में उस मैरिज में से हम सब निकल गए थे। सब निकलने जाने के बाद वहीं पर वो रुका डांस का प्रोग्राम, और वह फिर हम मैरिज को वापस गए। ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमने पूरा वहाँ पर देखा कि इतना बच्चियाँ भी, लड़कियाँ भी डांस कर रही थी। हमने बोला ये चलेगा नहीं, वो सुने नहीं, हमने निकल गए। आधा घंटे के बाद हमें बुलावा आ गया और सब बंद हो गया, तुम वापस आ जाओ, और हम वापस उस मैरिज में शामिल हो गए। ऐसा यहाँ पर हर परिवार में, हर गांव में, हर संघ ने इस बात को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर वो हुआ तो हो सकता है कि यह बात जरूर बंद हो जाएगी, प्री वेडिंग और प्री दीक्षा शूटिंग।